हाय हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम हमारा जो नई यूनिट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हमने लिखा हुआ है, नई स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 क्या क्या चीज़ें आती हैं, घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, एंड बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, गोला कैसा होता है, अर्धगोला कैसा होता है, सब पे बारी बारी से बात करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन को चलाएंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे घन क्या होता है, ठीक है। घन के लिए बात करेंगे। घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। इंग्लिश में इसे क्यूब बोलते हैं, QUBE। क्यूब मीन्स होता है घन। घन होता क्या है, घन कैसे कैसे रिलेट होता है, तो देखो यहाँ से कि सबसे पहले घन के लिए ही बात करें तो भाई घन के लिए देखो यहाँ से इस तरीके से घन होता है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा देख लेना आप सही से कि इस तरीके से ही हमें बनाना है। ये सॉरी ऐसे। तो घन ये इस तरीके का बना हुआ है हमारा, समझ रहे हो, देख रहे हो आप, इस तरीके से ये घन बना हुआ है। तो घन के लिए सबसे पहले क्या बात होती है कि घन, जब घन की बात आती है तो घन ये जो होता है ना, ये घन की लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। ये घन की क्या होती है? विड्थ, मतलब बोले तो चौड़ाई। और इसको यल, अगर लंबाई चौड़ाई कर रहे हो तो यल कर लो, इसको बी कर लो, विड्थ है। और ये उसकी होती है हाइट, इसको किससे रिप्रेजेंट कर लो? एच से। तो इस तरीके से घन बनकर तैयार होता है कि घन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो बता सकते हो आप कि जो घन इस तरीके से होता है। और एक चीज़ और होता है कि घन में जो घन होता है इस तरीके का, तो घन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि आप यही बोलो कि घन में सभी साइडें, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सबकी कैसी होती? समान। तो भाई साहब जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सबका क्राइटेरिया कैसा होगा? बराबर। बराबर बोले तो इसकी जगह यल हटा के इसको नाम दे दो ए। और ज़रूरी नहीं ए ही मानो आप, क्या मानो? ज़रूरी नहीं ए ही मानो, आप कुछ भी मान सकते हो। अपनी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से सोच के उस पर करते हो काम, ठीक है। तो घन के लिए बात हो गई भाई, क्या हो गया? घन के लिए बात हो गई। घन के लिए बात हो गई। अब घन में आपने सबसे पहले क्या बताया कि घन जो होता है इसकी सारी सतह बराबर होती हैं। तो लिख सकते हैं आप हैं कि घन की, क्या बोलोगे कि घन की सभी सतह बराबर होती हैं, या घन की लंबाई या चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। क्या बोलोगे? समान होती है। घन एक जो है ये समतल में स्थित एक 3D आकृति है। कैसी आकृति है? 3D आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ये कैसी है? 3D आकृति है। तो त्रिविमी भी बोल सकते हो। कैसी आकृति है? त्रिविमी आकृति है। इस तरीके से बोल सकते हो। घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक, सतह। फलक का मतलब होता है क्या? सतह। कैसे? देखो, एक ये वाली, एक और एक ऊपर वाली 2, एक ये वाली 3, एक ये वाली 4, ठीक है, और एक ये वाली 5, एक इससे उधर वाली 6। तो क्या बोलोगे कि घन में 6 सतह होती हैं। क्या बोलोगे? घन में 6 सतह होती हैं या 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, सतह होती हैं, बात बराबर है। 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। और प्रत्येक फलक, एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रत्येक फलक एक स्वयं वर्ग बनाता है। क्या बनाता है? वर्ग। क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। भाई इस तरीके से हर एक फलक तो इसी तरीके से होगा, इसकी जो कि लंबाई समान है, चौड़ाई भी समान। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वही फिगर होता है, मतलब 2D वह फिगर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। वर्ग के लिए क्या बोलोगे? वह फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वर्ग कहलाता है। आयत क्या होता है? लंबाई चौड़ाई डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से बता सकते हो। तो घन में 6 फलक होते हैं।
कितने होते हैं? 6 फलक। 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो इसमें लिख दो 6 फलक होते हैं तथा 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। और ये तो हमने बता ही दिया कि प्रत्येक फलक एक अलग अलग वर्ग के बराबर होता है। ये तो आपको बता दिया मैंने पहले ही। 6 फलक होने के कारण इसको हेक्सागन भी कहते हैं। इसमें 6 फलक अगर हैं तो इसको आप हेक्सागन भी बोल सकते हो। हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सा 6 साइड गॉन। ठीक है। घन का आयतन, अब इसको अब आगे चलते हैं कि भाई अब इसके ये सारी चीज़ें हो गई कंपलसरी, जो मतलब मौखिक बातें होनी चाहिए थी। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं कि घन का आयतन। क्या बोलोगे? कि घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घन की लंबाई क्या दी हुई है? a, चौड़ाई क्या दी हुई है? a, ऊंचाई क्या दी हुई है? a, तो बराबर क्या हो गया? a³। मतलब कि घन की हर एक साइड है, चाहे उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब इक्वल है। तो आयतन क्या हो गया? a³। क्या हो गया? a³ हो गया आयतन। अगर घन के परिमाप के लिए बात करें कि घन का परिमाप क्या होता है या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो उसके लिए अलग अलग। तो यहाँ से सबसे पहले कि घन का परिमाप, क्या बोले? कि घन का परिमाप क्या होता है? घन का परिमाप, तो घन का परिमाप होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। घन का परिमाप क्या होता है? 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? ये होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। और जो घन का विकर्ण होता है, अब आगे बात आती है कि भाई घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3a। क्या होता है? √3a। मतलब कि अगर ये इसका डायगोनल देखा जाए, देखो यहाँ से डायगोनल डालें, यहाँ से ऐसे करके, चाहे जहाँ पे डाल दो, एक डायगोनल डालना है हमें, तो इसके यहाँ से ऐसे करके खींच दो डायगोनल। तो इसमें होता है क्या? डायगोनल में क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। तो ये हो क्या जाएगा? डायगोनल d से रिप्रेजेंट कर लें तो ये अंडर रूट हो जाएगा l² प्लस का b² प्लस का h² होना चाहिए। लेकिन इसकी सब साइडें बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस का a² प्लस का a²। मतलब बोले तो ये d बराबर हो क्या जाएगा? तो ये हो जाएगा, साइड कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? a√3। कितना हो जाएगा? a√3 या √3a। तो डायगोनल के लिए d से रिप्रेजेंट करते हैं डायगोनल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? √3a। समझ में आई बात? तो ये हमारा था घन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन था कि घन में किस तरीके से बात करनी चाहिए। और एक चीज़ और, सबसे पहले जो आपके अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है कि आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पेपर जो हमारा नेक्स्ट जो बोर्ड पेपर होंगे उनमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। उनमें क्वेश्चन करने का सलीका, जो सलीका बोले तो मतलब एक एक्सपीरियंस हमें इसमें जज करना है कि पेपर हमें किस तरीके से देना है। तो सबसे यही निवेदन है कि जिसके एग्ज़ाम बोर्ड हो रहे हैं, तो सबसे गुजारिश है और सबसे निवेदन है सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरी तरफ से कि आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दो और आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आप अच्छे से प्रेफर करते रहें। और ठीक है, जय हिंद।